हेलो बच्चों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो स्पेशली जो है लवण के बारे में हम लोग देखेंगे। आज आप लोग देखने वाले हैं कि जो लवण होते हैं, यह लवण 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इस जो 6 प्रकार के जो लवण होते हैं, इसमें सबसे पहला जो लवण कौन सा होता है? तो पहला होता है सामान्य लवण। दूसरा होता है अम्लीय लवण। और तीसरा होता है क्षारीय लवण। चौथा है मिश्रित लवण। पांचवा है द्विक लवण। और छठवां है संकर लवण। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो लवण है वह टोटल 6 प्रकार के होते हैं। और इसमें पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारीय लवण, चौथा है मिश्रित लवण, पांचवा है द्विक लवण, छठवां है संकर लवण। तो इसमें आज आप लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं मिश्रित लवण क्या होता है। ठीक, इस मिश्रित लवण क्या होता है, इसको आज आप विस्तार से पढ़ने वाले हैं, देखेंगे इसको। चलिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो चौथा प्रकार है मिश्रित लवण क्या होते हैं। इनको अंग्रेजी में मिक्स्ड साल्ट कहते हैं, ठीक। तो मिश्रित लवण आज आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो है परिभाषा बता। तो इसकी परिभाषा आप लोग देखने वाले हैं, परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, मिश्रित लवण जो है ऐसा लवण होता है, ऐसा लवण जिसमें दो भिन्न ऋणायन यानी अम्लीय मूलक या दो भिन्न धनायन अर्थात क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं, उसे मिश्रित लवण कहते हैं। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जो है इसकी व्याख्या आप समझने वाले। तो अब इस प्रकार जो है, अब इसकी आप व्याख्या देखने वाले हैं। व्याख्या, मिश्रित लवण क्या होते हैं। तो देखिए, जो मिश्रित लवण होते हैं, इस परिभाषा का मतलब मैं समझा दूँ। इस मिश्रित लवण की परिभाषा को मैं समझा दूँ कि ये जो मिश्रित लवण होता है ना, इसमें क्या होने चाहिए? 2 ऋणायन होना चाहिए। और अगर 2 ऋणायन नहीं है तो क्या होना चाहिए? 2 धनायन होना चाहिए। या तो 2 ऋणायन हो या तो 2 धनायन हो, ठीक है। अब यह जो 2 ऋणायन है, इसमें कोई भी 2 ऋणायन हो सकते हैं, लेकिन इसमें OH- हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई भी 2 धनायन हो सकते हैं, लेकिन इसमें H+ यानी हाइड्रोजन आयन नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि मिश्रित लवण किसे कहते हैं? मिश्रित लवण कि जो मिश्रित लवण होते हैं, इसमें 2 ऋणायन होने चाहिए। उस 2 ऋणायन में OH- नहीं होना चाहिए। और भी कोई भी ऋणायन हो सकता है, लेकिन उसमें OH- नहीं होना चाहिए। और या तो अगर OH2 जो है ऋणायन नहीं है तो 2 धनायन होना चाहिए। और उस 2 धनायन में कोई भी 2 धनायन हो सकते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन
नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर कोई लवण है तो उसे हम मिश्रित लवण कहेंगे। ठीक है, ये मिश्रित लवण की परिभाषा होती है कि मिश्रित लवण, कोई भी मिश्रित लवण तभी होगा जब उसमें या तो 2 ऋणायन हो, उस 2 ऋणायनों में से OH माइनस न हो, या तो 2 धनायन हो तो उसमें H प्लस न हो। चलिए अब इस चीज़ को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जो मिश्रित लवण है इसका एक जो है संक्षिप्त परिचय इसकी परिभाषा का, कि जो मिश्रित लवण की जो पहचान कैसे करते हैं। तो मिश्रित लवण जो होता है एक ऐसा लवण होता है जो जिसमें 2 भिन्न अम्लीय मूलक होते हैं, यानी 2 ऋणायन होते हैं, लेकिन इस ऋणायन में क्या नहीं होना चाहिए, इस ऋणायन में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए। अगर ये जो 2 अम्लीय मूलक यानी ऋणायन अगर नहीं है तो उसमें 2 भिन्न क्षारीय मूलक होना चाहिए, और इस क्षारीय मूलक में क्या नहीं होना चाहिए, धनायन में क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें H प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह जो है देखिए H प्लस जो है आयन की अनुपस्थिति है, अगर धनायन है तो उसमें H प्लस नहीं होना चाहिए, और अगर ऋणायन है तो इसमें OH माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बातें क्लियर हो चुकी हैं। घटक में देखिए अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक होने चाहिए, और 2 भिन्न ऋणायन होने चाहिए। ऋणायन में बार बार वही चीज़ दोहराया जा रहा है, OH माइनस नहीं होना चाहिए, और 2 अगर धनायन है तो H प्लस नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और भी कोई होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह जो है अम्लीय मूलक 2 अलग अलग ऋणायन शामिल होते हैं, क्षारीय मूलक 2 अलग अलग धनायन शामिल होते हैं। तो ये जो है इसकी परिभाषा हो गई, उसकी व्याख्या हो गई, और अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ अम्लीय मूलक के उदाहरण को देखने। चलिए, तो अब हम लोग जो है जो मिश्रित लवण है उसके कुछ उदाहरण को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लेने वाले हैं मिश्रित लवण में सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो हम लोग ये देखेंगे कि यह एक मिश्रित लवण है कि नहीं, यह एक मिश्रित लवण है कि नहीं। तो देखिए इस लवण में सोडियम, पोटेशियम और सल्फेट में हम लोग देखेंगे कि धनायन कितने हैं। तो सोडियम एक जो है धनायन है, एक पोटेशियम धनायन है, एक सोडियम धनायन है, एक पोटेशियम धनायन है। ठीक है, 2 धनायन हमको मिल गए, और इसमें ऋणायन कौन है, तो सल्फेट आयन है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं धनायन, ये दोनों धनायन है। ठीक, और सल्फेट आयन क्या है, तो ऋणायन है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो 2 धनायन हैं इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो इस प्रकार 2 धनायनों में से कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो यह जो है सोडियम पोटेशियम सल्फेट जो है कैसा लवण हो गया, तो एक मिश्रित लवण हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे बी, और ये जो दूसरा उदाहरण लिया जा रहा है वह है कैल्शियम क्लोराइड और ब्रोमाइड। यह भी क्या है, यह भी एक मिश्रित लवण है कि नहीं, इसको देखना है। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से धनायन है। तो इसमें कैल्शियम धनायन है, एक धनायन जो है कैल्शियम है, और इसमें 2 ऋणायन है, एक क्लोराइड जो है ऋणायन है और एक ब्रोमाइड ऋणायन है। ठीक है, तो एक धनायन है और 2 ऋणायन है। देखिए कैल्शियम क्या है, एक धनायन है, और ये जो है क्लोराइड और ब्रोमाइड क्या है, ऋणायन है। ठीक, तो इन दो ऋणायनों में कौन सा ऋणायन नहीं है, तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला कि जो कैल्शियम क्लोराइड और ब्रोमाइड है वह क्या है, तो एक मिश्रित लवण है, वह एक मिश्रित लवण है। ठीक, अब हम लोग तीसरा उदाहरण देखने वाले हैं, और इसका नाम है CaOCl2। देखिए ये सूत्र है CaOCl2, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विरंजक चूर्ण, और इसकी अंग्रेजी क्या बनती है, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी अंग्रेजी बनती है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि यह जो है मिश्रित लवण है कि नहीं। तो ये जानेंगे आप कि यह जो है मिश्रित लवण तो है ही, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है मिश्रित लवण का। एक जो है यह क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है मिश्रित लवण का, और यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मिश्रित लवण है कि नहीं, अगर है तो कैसे है। तो इसमें जो है कितने धनायन हैं, एक धनायन है कैल्शियम आयन, और ऋणायन कितने हैं, देखिए OCl, इसको ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और एक क्लोराइड है। तो इसमें जो है क्या है, 2 ऋणायन है, तो एक धनायन है यानी क्षारीय मूलक है, और इसमें 2 ऋणायन है यानी 2 अम्लीय मूलक हैं। तो इस 2 ऋणायनों में क्या नहीं है, OH माइनस नहीं है। जब OH माइनस नहीं है तो जो CaOCl2 है वो क्या है, तो एक मिश्रित लवण हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग चौथा उदाहरण देखने वाले हैं सोडियम अमोनियम
हाइड्रोजन फास्फेट। ठीक, तो ये जो है क्या है, यह भी एक मिश्रित लवण है और इसका नाम क्या है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो हम लोग ये देखेंगे कि यह जो है एक मिश्रित लवण है कि नहीं। तो देखिए इसमें जो है Na+ क्या है, इसमें Na+ क्या है, एक धनायन है। ठीक, दूसरा धनायन क्या है, NH4+, अमोनियम आयन बोलते हैं। तो इसमें दो धनायन हैं। दो धनायन कौन कौन से हैं, दो धनायन कौन कौन से हैं, सोडियम आयन और अमोनियम आयन। और इसमें ऋणायन कौन सा है, तो HPO4, यह ऋणायन है। ठीक, तो यह क्या है, यह दोनों क्या है, धनायन है, दो धनायन है। ऋणायन कितने हैं, एक, तो ऋणायन एक हो गए। अब जो है इसमें देखना है कि इस दो धनायनों में कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार जो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन जो फास्फेट है, जो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट है, वह क्या है, तो वह एक मिश्रित लवण है। ठीक, ये जो है मिश्रित लवण हो गया। चलिए, तो अब हम लोग एक और उदाहरण देखने वाले हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। और ये उदाहरण है सोडियम पोटेशियम क्रोमेट का, CrO4। ठीक, तो ये देखेंगे कि यह जो है एक मिश्रित लवण है कि नहीं। तो इसमें कौन कौन सा धनायन है, तो इसमें सोडियम जो है एक सोडियम एक धनायन है, पोटेशियम एक धनायन है, और दोनों के बाद इसमें जो है ऋणायन कौन सा है, तो क्रोमेट आयन, इसको क्रोमेट आयन कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है दो क्या हैं, इसमें दो धनायन है, इसमें दो ऋणायन है। तो इस प्रकार जो है इन दो धनायनों में कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो इस प्रकार जो दिया गया जो लवण है NaCrO4, यानी इसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम क्रोमेट, वह क्या हो गया, एक मिश्रित लवण हो गया। ठीक, एक और जो है उदाहरण देखते हैं हम लोग हैं, सोडियम अमोनियम सल्फेट। तो ये देखना है कि यह जो है एक मिश्रित लवण है कि नहीं। तो इसमें देखिए कितने धनायन हैं, सोडियम अमोनियम दो धनायन हो गए, ऋणायन कितने हैं, तो SO4 एक ऋणायन है। तो ये जो है दो धनायन है और इसमें एक ऋणायन है। तो इसमें दो धनायनों में कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो इस प्रकार जो है यह जो दिया गया लवण है सोडियम अमोनियम सल्फेट, जो दिया गया लवण है, यह क्या है, तो एक मिश्रित लवण होगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है मिश्रित लवण की आप लोगों ने जो है परिभाषा देखा, उसकी व्याख्या देखा, और इसके बाद जो है उदाहरण देखा। उदाहरण के बाद जो है अब मिश्रित लवण के कुछ गुणधर्मों को आप देखेंगे। तो इस प्रकार अब जो है आप देखेंगे कि जो मिश्रित लवण होते हैं, इस मिश्रित लवण के मुख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इसको आप देखने वाले हैं। मिश्रित लवण के मुख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इसको आप देखने वाले हैं। तो देखिए नंबर 1 पर जो मिश्रित लवण होते हैं वह ठोस होते हैं और क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी मिश्रित लवण सामान्यतः ठोस होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वह क्रिस्टलीन होती है, कण के रूप में होते हैं। ठीक, अब चलिए नंबर 2 देख लेते हैं कि जो मिश्रित लवण होते हैं उसका रंग और रूप क्या होता है। तो अधिकांश जो मिश्रित लवण होते हैं वह सफ़ेद होते हैं या पूरी तरीके से रंगहीन होते हैं। ठीक है, अब चलिए नंबर 3 पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो मिश्रित लवण होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वह जल में घुलनशील होते हैं और जल में जब घुलते हैं तो उनका आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, यानी ये जल में घुलनशील होते हैं और घुल करके आयनों में बट जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फेट है। तो ये क्या है, तो यह एक मिश्रित लवण है, और जब इसको जल में घोला जाता है तो देखिए ये जो है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन में जो है बट जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार मिश्रित लवण जल में घुल करके और आयनों में बट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। इसके बाद नंबर जो 4 आता है वह है कि जो मिश्रित लवण होते हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब कि सामान्य जल में, शुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन अगर उसमें हम मिश्रित लवण को घोल देते हैं तो क्या होगा, उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। और इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि जो मिश्रित लवण होते हैं वह जलीय विलयन को सुचालक बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फेट है। ठीक, तो यह क्या है, तो सोडियम है, पोटेशियम, सल्फेट क्या है, तो एक मिश्रित लवण है। ठीक है, यह एक मिश्रित लवण है। तो अगर इसको हम जल में घोल देते हैं तो क्या होगा, देखिए इससे जो है
सोडियम आयन है मिलेगा, और इससे पोटेशियम आयन मिलेगा जल को, और इससे सल्फेट आयन मिलेगा, यानी आयन आ जाएंगे जल में, और यही आयन जो है विद्युत का प्रवाह करते हैं, ये विद्युत का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और बल्ब क्या होता है, बल्ब जो है जलने लगता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो मिश्रित लवण होते हैं, मिश्रित जो लवण होते हैं वह उसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, मिश्रित लवणों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है आप कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न MCQs को देखेंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है और जो कि मिश्रित लवण से संबंधित होते हैं। तो चलिए हम लोग मिश्रित लवण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मिश्रित लवण किसे कहते हैं। तो देखिए आपके सामने 4 विकल्प है। मिश्रित लवण किसे कहते हैं, तो पहला विकल्प है कि जिसमें केवल एक धनायन हो, और दूसरा विकल्प है बी जिसमें केवल एक ऋणायन हो, और सी है जिसमें 2 भिन्न धनायन या 2 भिन्न ऋणायन उपस्थित हों, और डी है जिसमें जल के अणु उपस्थित हो। तो इसके पहले बताया गया है कि मिश्रित लवण में या तो 2 धनायन उपस्थित होते हैं या 2 ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो विकल्प है वह सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही है। ठीक, नीचे दिया हुआ है सही उत्तर सी। देखिए मिश्रित लवण में 2 प्रकार के धनायन या 2 प्रकार के ऋणायन पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित लवण है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है पहला विकल्प है NaCl, दूसरा विकल्प है K2SO4, तीसरा है CaOCl2, और चौथा जो विकल्प है वो HCl है। तो जो सही उत्तर है वह है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। यह क्या है, तो यह जो है एक मिश्रित लवण है। ठीक, अब देखेंगे आप प्रश्न नंबर 3 कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, CaCl2, CaCO3, CaOCl2, CaSO4। तो इसमें जो विकल्प सी है वो सही है। CaOCl2 जो होता है वह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। इसके बाद अब जो है चौथा देखेंगे, चौथा कि मिश्रित लवण में आयनों की संख्या कैसी होती है। मिश्रित लवण में आयनों की संख्या कैसी होती है। तो इसके जो विकल्प हैं केवल एक प्रकार का आयन होता है, 2 प्रकार के आयन होते हैं, कोई आयन नहीं होते, केवल धनायन होते हैं। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प है कि बी जो है सही विकल्प है, 2 प्रकार के आयन होते हैं। मिश्रित लवण की जो पहचान है कि इसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं। इसके बाद जो है अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित लवण नहीं है। तो देखिए विकल्प ए है CaOCl2, बी है NaKSO4, और सी है NaCl, और डी है KNH4SO4। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला है वह भी मिश्रित लवण है, पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण जो होता है एक मिश्रित लवण होता है। सोडियम पोटेशियम सल्फेट जो दूसरा विकल्प है वह भी एक मिश्रित लवण होता है, और जो डी है पोटेशियम अमोनियम सल्फेट वह भी एक मिश्रित लवण होता है। तो इसमें से कौन सा मिश्रित लवण नहीं है, तो NaCl नहीं है, वह एक सामान्य लवण में आता है। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो पहला विकल्प है फिटकरी, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी है खाने का नमक, और डी है बेकिंग सोडा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी ब्लीचिंग पाउडर। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित लवण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित लवण का उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प है NaKSO4, दूसरा है H2SO4, तीसरा है NaOH, और चौथा है KCl। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ए सोडियम पोटेशियम सल्फेट क्या है, तो एक मिश्रित लवण है। अब 8वां प्रश्न लेंगे कि मिश्रित लवण की पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो पहला इसमें जो विकल्प है वह है कि H+ की उपस्थिति देखना, बी है OH- की उपस्थिति देखना, सी है 2 भिन्न आयनों की उपस्थिति को देखना, और डी है रंग को देखना। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है वह है 2 भिन्न आयनों की उपस्थिति को देखना, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसके बाद आता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित लवण के लिए है। कौन सा कथन मिश्रित लवण के लिए है। तो इनमें केवल एक प्रकार का मूलक होता है, इसमें 2 भिन्न प्रकार के मूलक पाए जाते हैं। इसमें सी है इसमें जल के अणु होते हैं, और डी यह अम्ल होता है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है कि इसमें 2 भिन्न मूलक पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि कक्षा 10 की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मिश्रित लवण कौन सा है। तो पहला विकल्प है NaCl, दूसरा है KCl, तीसरा है CaOCl2, और चौथा है Na2SO4। तो इसका जो सही विकल्प है वह है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका सही विकल्प है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्रित लवण है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों ने 10 जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो मिश्रित लवण से संबंधित है उसको आपने देखा। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।